नमस्कार, मैं हूँ पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश अपने ही नागरिकों पर बम बरसाए? जिसे हम अपने देश का रक्षक मानते हैं वही देश का भक्षक बन जाए। वह सेना जो जनता की सुरक्षा के लिए बनी है वही खून से हाथ रंग ले, तो सवाल उठाना लाजमी है। और अब पाकिस्तान में यही सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान आतंकियों को खत्म कर रहा है या अपनी ही जनता को मौत के घाट उतार रहा है, और क्या यह हमला पाकिस्तान की नीतियों की नाकामी को उजागर करता है? आइए समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों में रविवार रात और सोमवार सुबह दिल दहला देने वाली मंजर सामने आए हैं। और जब घड़ी ने रात के 2 बजाए तब गांव मतरेदारा पर लड़ाकू विमानों की आवाज गूंजी। और यह आवाज किसी दुश्मन की नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी ही वायुसेना की थी। JF-17 फाइटर जेट से 8 LS-6 बम गिराए गए और देखते ही देखते 5 घर मलबे में तब्दील हो गए। 30 नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मृतकों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं और घटना के बाद से गांव मातम में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो इस हमले की भयावहता बयां कर रहे हैं। बच्चों के शव मलबे से निकाले जा रहे हैं और गांववासी सदमे में हैं। अब इस घटना पर सवाल उठते हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी जनता को आतंकियों से अलग पहचान नहीं कर पा रहा है, या फिर आतंकवाद की आड़ में अपनी ही नाकामी छुपाने के लिए निर्दोषों पर हमला कर रहा है। दरअसल यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह दबाव में है और भारत ने हाल ही में पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को तबाह कर उसकी कमर तोड़ दी है। इसके बाद खबर है कि जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल जैसे संगठन अब खैबर पख्तूनख्वा में नए अड्डे बना रहे हैं। यह इलाका अफगान सीमा से जुड़ा हुआ है और यहाँ पहले से बने ठिकानों का इस्तेमाल आतंकवादी आसानी से कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का तर्क यही है कि यह हमले आतंकवादियों पर हैं, लेकिन क्या रात के 2 बजे सोते हुए बच्चों और महिलाओं पर बम गिराना आतंकवाद के खिलाफ जंग है, या फिर यह अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध? यही विरोधाभास इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना देता है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद कोई नया नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अगस्त 2025 तक यहां 605 आतंकी घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं में 138 नागरिक और 89 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अब अकेले अगस्त में ही 129 आतंकवादी घटनाएं सामने आई हैं, यानी पाकिस्तान की जड़ में खुद आतंकवाद समाया हुआ है। और जब आतंकवाद की आग बेकाबू हो जाती है तब निशाने पर वही आते हैं जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अब यह घटना सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो पाकिस्तान की असफल नीतियों का आईना है। जब एक मुल्क अपने ही नागरिकों को दुश्मन मानने लगे और उनकी राजनीति, कूटनीति और सेना तीनों पर सवाल उठना जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान सवालों के घेरे में है और संयुक्त राष्ट्र से लेकर मानवाधिकार संगठन तक इस घटना पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी सुधरेगा या फिर अपने नागरिकों के शवों पर अपनी राजनीति का परचम चमकाएगा? इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।